वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो तक पहुंच गया, मतलब इस वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया है, तो एक बात ज़रूर मेरा सुन लेना। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने वाले हो या देने जा रहे हो या भविष्य में सोच रहे हो, क्योंकि और कोई तो इस वीडियो पे क्लिक कर नहीं सकता। जिसको ट्रिपल सी की ज़रूरत है उसी ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। क्या मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर, क्या मैं आपको पीडीएफ में नोट्स देने वाला हूँ, क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, जो वीडियो को लास्ट तक एक एक चीज़ आपको देखोगे तभी समझ में आएगा। बीच में छोड़ के जाने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना एक बार। चैनल पहली बार तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको नए प्रकार के वीडियो सभी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर के जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको लोगों ने कहा होगा कि जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरनेट से आते हैं या तो लिब्रे ऑफिस से आते हैं। दो जगह से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस मैंने क्लियर कर दिया है, पूरा जाके देख लेना। और मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप यूट्यूब पे जाना, पंकज 98 सर्च कर लेना और आप प्ले लिस्ट में आना, तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। अब कहोगे इसमें लिब्रे ऑफिस कहीं लिखा नहीं है, तो मैं बता दूँ कि यह वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, यह वीडियो मिल जाएगी, ये सब लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है। ठीक है, आप चले जाना, यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस की वीडियो मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में चले जाना, नहीं तो और प्ले लिस्ट में जाना तो आपको मैं बता दूँ कि सबसे अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा। देखो, ये थंबनेल है ना, ट्रिपल सी जुलाई अगस्त, ऊपर वाला देख लेना, रेड कलर की पट्टी वाली। इसमें आपको पहली दूसरी तीसरी वीडियो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, लिब्रे ऑफिस लिख कर आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, फिलहाल में हम चलते अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए क्या किया है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अभी ऊपर जो मैंने लेके आया था ये सारा मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर लिया। अब देखो यहाँ पे इस देखो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्वेश्चन, लोग देखो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग हल करवाते हैं, मैं क्वेश्चन कम हल करवाता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ अभी पढ़ाऊँगा जाके देखना, लोगों जो क्वेश्चन लोग बनाए होंगे नहीं से आया होगा। तो जो क्वेश्चन बनाए हैं या जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में सेम, वही तो पूछेगा नहीं। तो जहाँ से पूछता है उस टॉपिक को क्लियर करके जाओगे तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब देखो इस प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ता, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा देखो क्वेश्चन कैसे पूछता हुआ। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटरों से किसी भी वेबसाइट पर किसी फाइल को अपलोड कर सकता है, किसी भी वेबसाइट से किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकता है, अर्थात इसके द्वारा फाइल का आदान प्रदान किया जाता है। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो FTP का फुल नेम तो क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रोटोकॉल के द्वारा फाइल का आदान प्रदान किया जाता है, किस प्रोटोकॉल के द्वारा फाइल का आदान प्रदान किया जाता है। तो आपको क्या बताना होगा? FTP। किसी वेबसाइट से किसी भी फाइल को हम डाउनलोड करते हैं, किसी भी इमेज वीडियो ऑडियो को, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? FTP। या किसी भी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया वेबसाइट हो चाहे कोई भी हो, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हो, किसी भी वेबसाइट पे यानी इंटरनेट पे इस तरह से पूछा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर किसी भी फाइल को हम अपलोड करते हैं तो किस प्रोटोकॉल का काम होता है वहाँ पे और कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, उस कंडीशन में भी आप क्या लगाओगे? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आप जाके कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करो। अब देखो यहाँ पे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ पे यस भी रहता है कभी कभी, HTTP यस, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है फुल नेम? सिक्योर। ठीक, देखो इसका मतलब डेटा प्लान टेक्स्ट होता है। हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी इंटरनेट से आते हैं सब HTTP के माध्यम से आते हैं। ये सिक्योर नहीं होता है, इसे हैक करना आसान है, लेकिन देखो यहाँ पर HTTPS सुरक्षित रहता है। मैंने पहले ही बताया सुरक्षित रहता है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट के पहले अगर HTTPS लगा है, क्या लगा है? HTTPS। ठीक है, तो वह
पूरी तरह से सुरक्षित है। एचटीटीपी की खोज 1965 ईस्वी में टेड नेल्सन ने किया था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं अपनी वेबसाइट लिख रहा हूँ, ये देखो यूआरएल ऊपर ध्यान से देखो, मैं जूम करता हूँ, ये देखो HTTPS लगा ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब ये भी वेबसाइट क्या है आपकी सिक्योर है। बात समझ में आ गई? तो यह होता है इसका। अब इसकी खोज कब हुई थी? 1965 में डेट नेल्सन ने किया था। ये भी क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल नेम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग हम वेब पेज की डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। लगभग सभी वेबसाइट के पेज HTML में लिखे जाते हैं। इसका प्रयोग हम वेब पेज की डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। लगभग सभी वेबसाइट के पेज HTML में लिखे जाते हैं। ठीक है, टीपी। अब देखो, अच्छा HTML के बारे में जानते हैं। देखो जितने भी वेबसाइट बनते हैं, उसके जो भी वेबसाइट के पेज बनते हैं वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही बनते हैं, HTML में ही बनते हैं। किसी भी पेज का सोर्स देखोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। TCP टेलनेट प्रोटोकॉल, आपको ये भी याद करके जाना है, टेलनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जब हम कोई भी यूजर नेम तथा पासवर्ड गलत टाइप करते हैं, मतलब आप जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या किसी फार्म भर रहे हो ऑनलाइन वेबसाइट पे, वहाँ पे कहता है ना यूजर आईडी या ईमेल आईडी और इंटर द पासवर्ड। तो कह रहा है कि जब हम कोई भी यूजर नेम तथा पासवर्ड गलत टाइप करते हैं तो ये शुरू हो जाता है। ठीक, और इसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, मतलब जब यूजर नेम या पासवर्ड जहाँ पे आप टाइप करते हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? टीपी टेलनेट प्रोटोकॉल काम करता है। इस बात को याद रखें। यूपी, अब यूपी का फुल नाम उत्तर प्रदेश मत समझ जाना। यहाँ पे यूज नेट प्रोटोकॉल क्या होता है? यूज नेट प्रोटोकॉल, इसके अंतर्गत इंटरनेट उपयोगकर्ता का एक समूह किसी विशेष विषय पर अपने विचार, सलाह आदि का आपस में आदान प्रदान करता है। मतलब कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कोई भी इंटरनेट का उपयोग करता हो जो किसी विशेष विषय पर अपनी बात को आदान प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? यूजनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी यूपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, शायद आपने सुना ही नहीं होगा। VIOP का फुल नेम पहले आपसे पूछा जाएगा तो आप बताना वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि आपको नोट से कैसे मिलेगा। इसका प्रयोग नेटवर्क पर ध्वनि संचार का विवरण करने में करते हैं, जैसे IP क्लास। मतलब कोई भी ध्वनि संचार का विवरण करना हो तो वहाँ पे VIOP का वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जैसे IP क्लास। अब देखो यहाँ पे WW, सबसे पहले WW का फुल नेम पूछा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, ये विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट का समर्थन करने वाला इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है। यह विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट का समर्थन करने वाला इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है, जिसकी खोज, सबसे पहले इसको याद कर लेना, 13 मार्च 1989 ईस्वी में की गई थी। यह ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक इत्यादि को सपोर्ट करता है। ठीक है, WW के पिता T वर्नर्स ली को कहा जाता है। इसको कहा जाता है T वर्नर्स ली को। ठीक है, WW को W3 भी कहते हैं, ट्रू फॉल्स में WW को W3 भी कहते हैं। ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि WW को W3 भी कहते हैं, तो बिल्कुल हाँ कहते हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक, अब देखो वेब पेज, अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि व्हाट इज वेब पेज। कई कंप्यूटर डॉक्यूमेंटों या वेब पेजों का संग्रह वेब पेज कहलाता है। ठीक, कई कंप्यूटर डॉक्यूमेंटों या वेब पेजों का संग्रह
वेब पेज कहलाता है। यह डॉक्यूमेंट HTML में लिखे होते हैं। देखो ये गलत है, याद रखना, ये यहाँ पे HTML रहना चाहिए, यहाँ पे यल की जगह टी रहेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। HTML में लिखे होते हैं, जिनको वेब ब्राउज़र द्वारा दिखाया जाता है। वेब पेज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन, वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्टैटिक और डायनेमिक। कौन कौन से? अब देखो, यह एक बार एक्सेस करने पर एक ही चीज़ दिखाता है, मतलब, और डायनेमिक एक बार, तो यह बार बार बदलता है। जैसे स्टैटिक में ना, आप जब कोई भी चीज़ एक्सेस करोगे, सर्च करोगे, तो एक ही चीज़ को दिखाएगा। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, वो बदलता रहता है, अलग अलग चीज़ों को दिखाता रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेबसाइट, यह वेब पेजों का संग्रह होता है। इसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम पेज कौन, क्या किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है? तो जी बिल्कुल कहलाता है, ट्रू। या किसी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है तो होम पेज, ठीक है। कई वेब पेजों का संग्रह वेब जो होता है वो क्या होता है, मिलकर क्या बनता है? वेबसाइट बनता है। क्या बनता है? वेबसाइट। कई वेब पेज हैं जिनको एक जोड़ के क्या पूरा रूप से बनाया गया। जैसे यहाँ पे देखो, यह वेबसाइट का पहला पेज होम पेज है यह। अब देखो, कोर्स का एक पेज है, ये भी जुड़ा हुआ है उससे। ये भी रिजल्ट का भी एक पेज है, वेरीफाई सर्टिफिकेट का है, टाइपिंग टेस्ट का है। मतलब ये सब क्या है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है। फिर आप होम पे आ जाओ, होम पेज पे फिर नीचे भी कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये सारे जो CCC नोट, CCC क्विज, ये सब जो पेज बने हैं यहाँ पे न्यू, ये सब क्या है, कई वेब पेज अलग अलग हैं, सबको मिला के एक पूरी वेबसाइट बनाई गई है। और वेब पेज के अलावा आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे, वेबसाइट, ये हो गया ना। अब देखो, वेब पेज और वेबसाइट, सॉरी, तो ये जो सारे मिल के बने हैं वो क्या बने हैं आपके पेज से, वेबसाइट। और जो ये सब पेज है किससे मिल के बने हैं? हाइपरलिंक से बने। किससे मिल के बने? हाइपरलिंक। फिर से कन्फ्यूजन हो तो सुन लो, वेब पेज क्या होता है, कई कंप्यूटर डॉक्यूमेंटों का समूह होता है जो HTML में लिखे जाते हैं, वह क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। और उन वेब पेजों से जो मिलके बनता है वो वेबसाइट। जैसे सारे देखो वेब पेज से मिलके बने तो ये वेबसाइट होगी, ठीक है, कोई दिक्कत? वेब ब्राउजर, अब देखो इसको देख लो, यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड WWW के कंटेंट को खोजने के लिए करते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र मुख्य रूप से दो प्रकार का, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट में से लाइनक्स आता है आपका, याद कर लेना। उसमें सिर्फ टेक्स्ट आएगा, ना ऑडियो, ना वीडियो, ना इमेजेस, ना कलर वलर, कुछ नहीं आएगा, ठीक, सिर्फ और सिर्फ लिखा। अब क्रोम में देखो, सॉरी, ग्राफिकल में क्या कहता है, क्रोम, नेटस्केप, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ईज। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ईज है ना, ये वाला है, जिसमें मैंने अभी आपको खोला है, ये देखो, इसमें नहीं है तो मैं बता दिया, ओपेरा, ये सब वेब ब्राउज़र है। तो पूरा मैंने ऊपर बता दिया। अब नोट्स कैसे डाउनलोड करना, देखो ये बाकी ये भी चीज़ आपको चाहिए, तो ये कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल से आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको गूगल में जाके सर्च करना है पंकज 98, आपको ऑफिशियल वेबसाइट हमारी मिल जाएगी। इस पे आना, नीचे देखो CCC नोट्स मिल जाएगा, आपको क्लिक कर लेना इस पर, यहाँ पे आ जाना हमारे पेज पे, और लास्ट में देखो मिलेगा CCC जुलाई अगस्त एग्जाम कंप्लीट नोट्स, क्लिक करो। गूगल ड्राइव योर नीड एक्सेस ओपन द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, इस पर क्लिक कर दो, आपके सामने जो PDF डाउनलोड होकर देखो आ जाएगा पूरा का, ठीक है। 117 पेज का पूरा मैंने बना दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करो। एक बात और भी कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, ADC बहुत ही कम प्राइस में मैं कराता हूँ, घर पे 8 सर्टिफिकेट बेचता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।